Hello, class 7th. You all are welcome in your SST class. In today's class, we are going to study chapter number 2, and the name of the chapter is Our Changing Earth. आज बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? आज हम अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कैसे जो हमारी पृथ्वी है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। बच्चों, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, हम भी बदलते रहते हैं और ये हमारे साथ साथ ये जो संसार है ये भी बदलता रहता है। Here we have some movements. आज हम कुछ inner movements के बारे में पढ़ेंगे पृथ्वी के। Here you can see the table. अर्थ का मूवमेंट दो प्रकार का होता है, एक एंडोजेनिक फोर्स होता है और एक एक्सोजेनिक फोर्स होता है। एंडोजेनिक फोर्सेस में बच्चों जो अचानक से फोर्सेस लग जाती हैं, जैसे कि बच्चों भूकंप आ जाता है, वोल्केनो फट जाता है और बच्चों लैंडस्लाइड हो जाती है। नाउ सेकेंड वन इज डिसएस्ट्रोफिक फोर्सेस एंड बिल्डिंग माउंटेन्स। दूसरी फोर्सेस बच्चों जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है, जो इरोजनल एंड डिपोजिशनल है, रिवर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स। सो आज हम अर्थ के मूवमेंट के बारे में ब्रीफली डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑन अकाउंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस, बहुत सारे चेंजेस जो है बच्चों वो पृथ्वी पे होते रहते हैं, चाहे वो ऊपरी सतह पे हो या पृथ्वी के अंदर हो, विच ऑपरेट कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ एंडलेस साइकिल, और ये साइकिल निरंतर चलती रहती है। इंटरनल फोर्स को बच्चों हम एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं, जो अंदर से लगती है पृथ्वी के, और एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर पे लगती है पृथ्वी के, उसे हम एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। द गिवन फ्लो चार्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस and the agents of changes. Here we have endogenic forces. Now we know that the Earth's surface is divided into 6 large and several small plates. So several changes take place on Earth's surface because of movement of these plates. And the movement of these plates इसे हम tectonic activity कहते हैं. Its greatest impact is in the way land and water bodies are distributed and in the formation of mountains. For example, the Arabian Sea was formed by the tectonic activity. Mountain ranges like the Himalayas and the Andes were also formed by tectonic activity. Now here you can see the earth का distribution कैसे हुआ है into continent and ocean. Here you can see the 7 continents. We have North America, South America, Africa, Asia, Australia, and then we have Europe. And here we have our 4 oceans: Arctic Ocean and Atlantic Ocean, Pacific Ocean, and here we have Indian Ocean, and one more continent, here we have Antarctica. अब हम बच्चों पेंजिया के बारे में पढ़ेंगे. What is Pangea? अब आप देख सकते हैं बच्चों, the given map shows that the land and the water are not evenly distributed. So this division had not always been the same. बच्चों, अभी जब आपने ऊपर मैप देखा तो आपको प्रॉपर डिवीजन दिखाई दे रहा है ना, लेकिन पहले ऐसे प्रॉपर डिवीजन नहीं था कॉन्टिनेंट और ओशन का. पहले सभी आपस में ऐसे मर्ज थे. लॉन्ग अगो केवल एक कॉन्टिनेंट था जिसे पेंजिया बोलते थे. द प्रेजेंट 7 कॉन्टिनेंट्स ये इमर्ज थे व्हेन द सिंगल लैंड मास स्प्लिट अप. As a result, ocean it also get divided into 4 water bodies, and ये 7 continents एक ऑर्डर में आपके बच्चों दिए गए हैं, ऑर्डर ऑफ साइज के हिसाब से सबसे बड़ा है आपका एशिया, देन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. 4 oceans बच्चों in order is given to you: Pacific Ocean, Indian Ocean, then we have Arctic Ocean. Okay, now these present arrangement of continents and ocean will continue to change in future because of tectonic activity. और बच्चों इन फ्यूचर ये कभी ना कभी चेंज भी हो सकता है अगर टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ. Here we have earthquake. जब बच्चों earthquake मतलब होता है झटका, भूकंप, जब हमें कुछ झटका महसूस होता है पृथ्वी की सतह पे. So sudden mild or violent shaking of a part of earth is called earthquake, और ये जनरली accompanied होता है by a rumbling sound and tremors. एक झटके से लगता है बच्चों और आवाज आती है गड़गड़ाहट की. Main causes है earthquake is the movement of the molten rock inside the earth crust, and sometimes this molten rock is thrown out and volcanoes are caused. So this eruption also causes earthquake. Earthquake अगर करता है in place where the earth crust is weak, and violent earthquakes are frequent in area where there are volcanoes. Example, the belt surrounding the Pacific Ocean. The tectonic or a horizontal movement of the earth bring about disturbance in its interior portion as well.
The point where these vibration originate is called focus on the earthquake, and the point of the focus of the earth surface is called epicenter of the earthquake. The earthquake lasts for a few seconds, but it causes a huge loss of life and property. India में earthquake occur frequently in the areas such as foothills of Himalayas and Ganga Brahmaputra Valley, and then the Kutch area in Gujarat. Now scientists बच्चों they have been able to record, उन्होंने रिकॉर्ड किया है measure to vibration of the earthquake, जिसे हम सेस्मोग्राफ बोलते हैं, and the magnitude of earthquake वो मेजर किया जाता है बच्चों, उसका मापन होता है रिच स्केल से, और number of scale ranges from 0 to 9. An increase of 1 unit on the Richter scale represents the tenfold increase in the earthquake's strength. Now, earthquake, बच्चों ये क्या लाता है? It brings changes on the surface of the earth in a number of ways. They may cause landslides in the hilly areas and cracks in the earth crust. In the coastal areas, the earthquakes sometimes submerge land or all island, and sometimes they give birth to new ones, and sometimes hidden minerals buried under deep earth reveal themselves on the surface of the earth. Next, general safety measure in case of the earthquake are as follows. Take urgent note of a warning issued by government departments over radio, television, and newspaper. Now move out if you feel it's safer, but do not panic when an earthquake happens. When outside, don't stay under a tree or near the walls of a building. Don't rush outside to go to a balcony unless you feel हाउस इज गोइंग टू कोलैप्स. सो ये सारे बच्चों जो रूल्स है ये हमें पहले से ही पता है कि भूकंप आने पे क्या करना चाहिए. हमारे पेरेंट्स ऑलरेडी हमें बोलते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि हमें ऊंची बिल्डिंग पे नहीं रहना चाहिए, पेड़ के पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बिल्डिंग कभी भी बच्चों ढह सकती है. Then we have volcano. Here we can see the structure of volcano. Here we have mantle part of the earth. मैग्मा चैम्बर है ये बच्चों, ये एक ओपनिंग है, वेंट है, इसमें से लावा निकलता है. Here we have gases and ashes. It is a crater, the top of the opening, and here we have volcano. Now the molten rock material जो अर्थ से बाहर निकलता है बच्चों, which the tectonic plates float in, is extremely hot. और बच्चों ये जो heat है that melts the rock, ये चट्टानों को पिघला देती है, and this heat rises in the form of currents and conduction of heat within the molten material as well as the solid rock set up convection currents. The convection produced करता है बच्चों vertical movement of a rock material known as magma, which may erupt onto the earth's surface through the cracks or joint of the rocks. Now the point of eruption is known as volcano. During volcanic eruption, lava, molten material, and various gases they are expelled through opening, which is called volcanic vent or fissure. Volcanic eruption बच्चों place करती है both the sea floor as well as land, and some of the island belonging to the Andaman and Nicobar Island groups of India are peak of volcanic mountain resting on the same bed. Mount Fusiyama in Japan is good example of volcanic mountain on the surface of the land. Then we have exogenic forces. So these forces act on the surface of the earth and are both erosional and depositional in nature. Disintegrated rock material is generated from solid rocks through the pores of weathering, और ये refer करता है to all the process that breaks rock into smaller particles. Weathering बच्चों it can be observed anywhere, anytime, and the wall of roof of your house may be rough or cracked, or the mud wall of hut may be worn or scuffled. Now, when the disintegrated rock debris is carried from one place to another place by winds, running water of glacier, उससे हम erosion बोलते हैं, और ये involve करता है the continuous wearing away the land surface but does not include weathering of rocks. Rate of weathering and erosions. Now, the factor that is responsible for weathering and erosions work at varied speed. Factor that influence weathering are temperature and rainfall, vegetation cover, change in land use, type of soil, slope of land. बच्चों आपको पता है द एवरेज लेवल ऑफ सरफेस वाटर इन ओशन एंड सी, उसे हम बोलते हैं मीन सी लेवल, और ये डिटरमाइन करता है हाईएस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ माउंट एवरेस्ट. Remember this data, 8,884 meter, and the lowest point Mariana Trench, that is 11,034 meter below the sea level. So here are the factors that influence the weathering. Many landforms they are created because of the process of weathering. Weathering की वजह से बहुत सारे landforms बनते हैं. Erosion and deposition. Example बच्चों Aravalli Hills पहले mountains थे. Now they have been reduced to a present height, और उनकी height weathering और erosion की वजह से कम होती चली गई. Similarly जो northern plains इंडिया के they are mostly the work of deposition of silt by the rivers. Now, agent of denudation. Denudation क्या है? एक combined process है weathering का और erosion का.
कोई भी नेचुरल फोर्स जो केपेबल है ट्रांसपोर्टिंग एंड डिपॉजिटिंग वेदर रॉक मटेरियल, उसे हम एजेंट ऑफ जनरेशन बोलते हैं। हेयर वी हैव द फैक्टर्स रनिंग वाटर और रिवर, ग्लेशियर, विंड्स, वेव्स, अंडरग्राउंड वाटर। अब बच्चों रनिंग वाटर क्या करता है? रनिंग वाटर ओरिजिनेट होता है फ्रॉम इट्स सोर्स, और बहुत सारे ऐसे रिवर्स है देयर सोर्स इन हिली एरियाज फ्रॉम वेयर वाटर रश डाउन विद द ग्रेट फोर्स। यार यू कैन सी वाटर जो है वो ग्रेट फोर्स से फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अपनी कंट्री में आता है बच्चों, भारत में आता है। सो हेयर वी हैव फ्लड प्लेन्स। नाउ हेयर यू कैन सी दे आर द meander, then we have leaves here, and then we have oxbow lake। यहाँ क्या बन जाता है बच्चों? इस तरह का जो शेप बन जाता है उसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। फीचर्स मेड बाय रिवर इन फ्लड प्लेन। अब बच्चों डिपेंडिंग ऑन द वेलोसिटी ऑफ वाटर, वाटर की वेलोसिटी कितनी है, वॉल्यूम कैसा है, नेचर ऑफ रॉक कैसा है, एंड द लोड ऑफ रॉक डिब्रीज, सेडिमेंट्स जो हैं वो कैरी करते हैं, इट परफॉर्म द एक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन एंड डिपोजिशन। सो इरोडेड मटेरियल बच्चों जो रिवर कैरी करती है उसे हम बोलते हैं इट्स लोड। जो रेट है इरोजन का इज द हाईएस्ट इन द अपर कोर्स, ऊपर बच्चों अपर प्लेस में हायर होता है, एंड द लैंडफॉर्म सच एज कैनियंस, गॉर्जेस, वाटरफॉल, एंड देन वी हैव रैपिड वी शेप वैली, इनके वजह से फॉर्म होते हैं। मिडिल कोर्स में जो वेलोसिटी है पानी की कम होती है, सो द रिवर कैन नो लॉन्गर ट्रांसपोर्ट इट्स लोड, द सिल बिगेन टू सेटल, सिल जो है वो प्लेन में सेटल होने लगते हैं, एंड रिवर बेड और इज डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बैंक्स। लाइक दिस यू कैन सी कोर्स ऑफ रिवर गंगा फ्रॉम इट्स सोर्स टू इट्स माउथ। ये क्या बच्चों? मिनेंडर्स एक लूप होते हैं, लार्ज बैंड लूप्स होते हैं, ये लार्ज बैंड लूप्स होते हैं जिसको ऑक्सबो लेक्स बोलते हैं, दैट कट ऑफ लूप्स फॉर्मिंग लेक्स, एंड अलुवियल कोल्स कोन शेप डिपॉजिट वहां फॉर्म होते हैं इन द पार्ट ऑफ रिवर। और इस कोर्स में बच्चों बहुत सारी स्ट्रीम्स ज्वाइन होती हैं टू द मेन रिवर एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। नाउ द स्मॉल रिवर्स बच्चों जो ज्वाइन करती है मेन रिवर को उन्हें हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। यमुना ट्रिब्यूटरी है गंगा की, विच कन्वर्ट इनटू गंगा एट इलाहाबाद। Now the lower course, as in the case of Ganga and Brahmaputra, West Bengal, the flow of water कैसा रहता है? sluggish और धीरे रहता है। और बच्चों during floods, flood के दौरान जो river है वो overrun करती है in bank में, and still get deposit wherever the float abates, creating fertile land over wild area, जिसे हम flood plain बोलते हैं। ये result करती है main river getting divided into stream and small channels. Now these channels which do not join the river again, उन्हें हम उसकी distributaries कहते हैं। सो बिफोर कन्वर्जन इनटू सी में मिलने से पहले बहुत सारी रिवर्स डिस्चार्ज करते हैं अपने डिपॉजिट को एट देयर माउथ एंड क्रिएट अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड। ये आप देख सकते हैं बच्चों, उसे हम डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा एट द माउथ ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड डेल्टा ओनली फॉर्म व्हेन द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज स्लगिश। नाउ लोअर कोर्स में बच्चों जो रिवर है फाइनली ज्वाइंस द सी, और इस पॉइंट को हम उसका माउथ बोलते हैं। द लैंडफॉर्म मेड बाय ग्लेशियर, हियर यू कैन सी। नाउ बट रिवर्स जो नर्मदा है, ताप्ती है, ये बहुत ज्यादा फास्ट बच्चों फ्लो करती हैं थ्रू अ ट्रफ एंड फॉल इनटू अ गल्फ ऑफ कंबर इन अरेबियन सी। और ये बहुत कम सेडिमेंट अपने साथ कैरी करती है, बट दैट लिटिल सेडिमेंट दे डू कैरी गेट डिपॉजिट इन द सी, हेंस डेल्टा कैन नॉट फॉर्म देयर। Now ग्लेशियर्स बच्चों, ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं इन कोल्ड एरिया जहां हैवी स्नोफॉल होता है विंटर में, एंड द स्नो आल्सो डज मेल्ट फुली इन समर। Therefore, ये accumulate करता है year after year, and due to pressure and cold, it gets frozen. Glaciers are today found in high mountain peaks and Himalayas, as well as high latitude areas like Antarctica. So in the past, the climate was not as warm as it's today. So therefore, glaciers were found all over Europe and North America. Now there are two types of glaciers. Glaciers दो तरह के होते हैं, एक mountain glaciers होते हैं और एक continental glaciers होते हैं। जो mountain glaciers होते हैं बच्चों वो high altitude पे मिलते हैं जैसे कि हिमालय और आल्प्स पे, और जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स होते हैं वो कवर करते हैं लार्ज पॉइंट ऑफ पोलर रीजन। दे आर वास्ट, ये वास्ट होते हैं, चौड़े होते हैं, मोटे होते हैं, शीट्स ऑफ आइस के बने होते हैं। नाउ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स आर आल्सो फाउंड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, एंड बोथ टाइप्स आर ड्राइवन बाय ग्रेविटी। Both mountain glaciers and continental glaciers move at very slow speeds, और जो enormous mass है of ice works like a bulldozer, और now through grinding and plucking action ये shape करते हैं बहुत सारे landform को। When they melt, जब वो पिघलते हैं, and still get deposit and landform, उसे हम glacier moraines भी बोलते हैं। Here we have wind. विंड बच्चों, विंड के अंदर पावर है टू ट्रांसपोर्ट, इरोड एंड डिपॉजिट सेडिमेंट, और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है
effective है desert में. ये lift करती है sand particles को above the ground and moves them over a long distance. When the wind faces obstacles like hillocks, rocks or vegetations or even raised ground, ये begin करती है deposit to the load. And this is how sand dunes are formed in desert or on sea coast. When the grains of sand are fine and they are easily blown over a large area, a plain so covered with sand is called lowest plain. Now lowest plain of China ये largest है of its kind in the world. Waves बच्चों जो लहरें हैं, so waves are ripple in the ocean water and they are formed when the wind blows on the calm ocean water, and these also carry sediments when they pound the sea coast, and these sediments become the agent of erosion when the waves pound the rock on the sea coast. Now through erosion rocks are hollowed out of form sea caves. Over time, the cavities become bigger and form sea arches. Now, when the rooftop breaks, जब rooftop break होता है, collapse करता है, the walls still stand. So ये features को हम stacks बोलते हैं बच्चों. Learn all important features present in your chapters, present in the content of the chapter. Now, steep rocky coastal बच्चों that form rising vertically above the sea water, जिसे हम sea cliff बोलते हैं. जो समुद्र की लहरें get also deposit sediment, वो भी sediment deposit करती हैं along the coast or the carry it down to the seabed. One on the seabed बच्चों ये जो layers हैं, layers and layers of sediment deposit होती है over a millions of years, ultimately make sedimentary rocks, और तब sedimentary rocks बच्चों form हो जाता है because of these process. अब बच्चों हम अंडरग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे. So water that goes under is known as underground water. Underground water is very useful when we talk about water cycle and when we talk about the food process, the photosynthesis process of plant. Now, जिसे हम underground water बोलते हैं, deep inside the ground, and it is major source of water which is derived from rainwater falling on the earth on account of force or gravity. कुछ water है they percolates downward, and groundwater ये एक active agent है of denudation, dissolving sedimentary rocks and causing the surface of the land to subside when rocks are dissolved by the process of storage of groundwater. So groundwater बच्चों ये follow करता है the slope of land and ultimately joins the sea, and in course of its flow it causes changes on the surface on the ground above through the erosion and deposition. Here we have completed this very interesting chapter. Learn the keywords from the chapter and revise the chapter 2. So here we have summarizing point. Learn all the summarizing point. These points are very important. Revise the chapter once again, and for better learning, do reading once again. I will be meeting you all in your another SST class. Till then, take care. Bye-bye.